Hi everyone, hello. My name is Aanchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel The Chem Squad। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोल बेस रिएक्शन की या कोल बेस श्मिट रिएक्शन की। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन नीट पैटर्न बाय नहीं करी है तो प्लीज़ आप द केम स्क्वाड ऐप पे जाइए, वहाँ पे आपको एक कोर्स की फॉर्म में वो मिलेगी, एनरोल कीजिए। 30 नवंबर तक उसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ है। उसके बाद वो 399 का हो जाएगा। ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट क्यों, जब बचा सकते हो 100 रुपये और तो बचा लो, ठीक है। तो एनरोल कर लो। इस रिएक्शन को शुरू करते हैं। ये रिएक्शन बेसिकली फिनॉल का रिएक्शन है और ये हमें फिनॉल से, मेरी आंखों में चुभ रही है, ओ सैलिसिलिक एसिड बनाने में हेल्प करता है। ओ सैलिसिलिक एसिड भी बनता है, पैरा भी बनता है, पर पैरा वाला माइनर बनता है अगर हम NaOH ले रहे हैं। बेस जो है वो NaOH ले रहे हैं तो हमारा पैरा वाला माइनर बनता है, ऑर्थो वाला मेजर बनता है। अगर हम KOH एज द बेस ले रहे हैं तो उल्टा होता है। क्यों वाई काय को समझेंगे। पहले तो छोटी छोटी बातें सीख लें कि भाई ये ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड और पैरा सैलिसिलिक एसिड होता क्या है। तो फिनॉल से आप क्या बना रहे हो? ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड इज नथिंग बट ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नामकरण तो ज़्यादा प्रायोरिटी वाला अपने अकॉर्डिंग कराएगा ना, तो बेंजोइक एसिड होगा। और ऑर्थो पोजिशन पे कौन है? ऑर्थो पोजिशन पे OH है, इसलिए इसका नाम ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होता है या फिर ओ सैलिसिलिक एसिड होता है। और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या पी सैलिसिलिक एसिड भी बनता है। COOH की प्रायोरिटी ज़्यादा है, नाम उसके अकॉर्डिंग रखा जाएगा, ठीक है। और OH जो है वो हाइड्रोक्सी की तरह प्रीफिक्स में होता है। ये तो IUPAC में हमने पढ़ा है। अब बात करते हैं इस रिएक्शन में रिएजेंट्स क्या होते हैं, चलता क्या है। रिएजेंट्स यूज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और NaOH। अगर ये यूज हो रहे हैं तो ये भाई साहब मेजर होंगे, और अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड और KOH यूज कर रहे हो तो ये भाई साहब मेजर होंगे। तो ज़रा क्यों आए कायको से पहले थोड़ा सा मैकेनिज्म्स देख लें। और मैकेनिज्म में इतना टफ है नहीं। अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन समझ आती है तो ये कुछ वैसा सही चल रहा है, अगर दिमाग से सोचा जाए तो। सुनना, अगर फिनॉल है कहीं पे और उसके साथ में NaOH डाल दूँ, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो होगा क्या? फिनॉल एसिडिक इन नेचर होता है, NaOH बेसिक इन नेचर होता है, तो एसिड बेस रिएक्शन के चांसेस होंगे। सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, O माइनस Na प्लस प्लस पानी निकल जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन। तो ये बनने से फर्क क्या पड़ा? इससे इस बेंजीन रिंग पे फर्क क्या पड़ेगा? फिनॉल में ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग के साथ पूरा ऐसे रेजोनेंस खेलते हैं, कॉन्जुगेशन होता है, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हम कहते हैं कि OH का प्लस आर इफेक्ट है। और जैसे ये O पे माइनस आ जाता है तब भी तो ये प्लस आर ही दिखा रहा है, पर तगड़ा। मतलब इधर में बेंजीन रिंग पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इधर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, क्योंकि साक्षात नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो ज़्यादा प्लस आर दिखाता है। इसीलिए तो बोलते हैं कि O माइनस का प्लस आर इफेक्ट OH से ज़्यादा है, ठीक। तो बेंजीन रिंग ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो गई। अगर बेंजीन रिंग ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो गई तो वो इलेक्ट्रोफाइल को ज़्यादा अच्छे से पकड़ के ला पाएगी। यही तो कहानी है पूरी। क्या CO2 इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है? अगर आपने मेरी व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि CO2 बिल्कुल बिल्कुल इलेक्ट्रोफिलिक है, क्योंकि अगर इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है तो कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, ये आएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन पे फुदक के जाती है। अब इस रिएक्शन मिक्सचर में हमारे पास एक तगड़ी इलेक्ट्रॉन रिच चीज़ है और इस रिएक्शन मिक्सचर में हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल है। क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स बनाएगा, ये पाई बॉन्ड कार्बन पे जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव आते ही कार्बन जो है वो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा और ये इधर चला जाएगा। ऐसे ही होगा जैसे हर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की चीज़ में देखते हो, कुछ वैसा सही है। तो क्यों इसको देख के इतनी टेंशन लेते हो?
इंट्यूटिवली हाथ चलाओ ना, क्या चलेगा। अब तुम्हारे कुछ सवालों में भी होता है कि भैया O माइनस ने क्यों नहीं अटैक कर दिया। इसकी भी बातें हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में करी है। अगर आप एनरोल्ड है बैच में तो नहीं है और यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो यूट्यूब पे भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं बता दूंगी कि भैया इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में होता क्या क्या। लेकिन अगर हम इतनी सी बात अभी उठाएं कि O माइनस ने क्यों नहीं अटैक करा मैम, क्यों ये ऐसे घूम के कार्बन अटैक कर रहा है, वही चीज़ है। सोचो, ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे माइनस, ज़्यादा स्टेबल कौन? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो नेगेटिव चार्ज को अच्छे से रख सकता है। तो ऑक्सीजन पे माइनस ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बन पे माइनस से, है ना। और अगर ज़्यादा स्टेबल होगा तो लेस न्यूक्लियोफिलिक होगा, तो वो लेस रिएक्टिव होगा, तो उसके रिएक्ट करने के चांसेस कम। जाएगा तो भैया कार्बन ही इसका मतलब अटैक करने। और वही तो हो रहा है जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक में होता था। इनको छुआ नहीं, ये ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ऑक्सीजन पहले नेगेटिवली चार्ज था, उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर जा रही है तो वो न्यूट्रल खेलेगा। इस कार्बन पे आके लगा कौन? एक कार्बन जो एक डबल बॉन्डेड O है और एक O माइनस है। और आपको पता है बेंजीन में हर कार्बन पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो इन सब जगह हाइड्रोजन होंगे। इसको लगा देते हैं क्योंकि इसका काम है अभी, ये काम आएगा अभी। तो अब इस बेंजीन रिंग ने अपनी एरोमेटिसिटी कर दी है साक्षात लूज, क्योंकि ये कार्बन बन गया sp3। तो ये तो उसको मजा नहीं आएगा, उसको वापस एरोमेटिसिटी रीगेन करनी है। इसीलिए बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है, नॉट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अनदर वीडियोस देयर ऑन यूट्यूब, आप देख सकते हो। तो हम सोचते हैं कि चल अच्छा एक काम करते हैं, ये ऑक्सीजन ये H लिया है H+ की फॉर्म में, और ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ दे दे और ये यहाँ चला जाए, वापस से आ जाएगी, रीगेन हो जाएगी। मैं कह रही हूँ करके देख लेते हैं। अगर ये ऐसा हुआ O माइनस C डबल बॉन्ड O OH, अब क्या रिएक्शन यहाँ रुकेगा? सोचना, ये एक एसिडिक चीज है और आपको भी पता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक दैन फिनॉल, मैंने भी बताया हुआ है अगेन यूट्यूब पे वीडियो, ठीक है। तो ये इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज बोल दो या प्रोटॉन ट्रांसफर बोल दो, प्रोटॉन ट्रांसफर होता है और एक्चुअली प्रोडक्ट बनता है क्या? OH हो जाएगा और C डबल बॉन्ड O माइनस, और O माइनस है तो Na+ इसके पास आ जाएगा। अब बाद में कभी वर्कअप वुर्कअप करोगे, एसिडिक मीडियम दोगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। तो मैम पैरा पे क्यों हो रहा है यार? क्योंकि ये जो O माइनस है, आप अगर फिनॉक्साइड आयन के आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देखो तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो मेरे बच्चों? ऑर्थो पे नेगेटिव आता है, तभी तो वो प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा है, क्योंकि वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, स्पेशली ऑर्थो पैरा पोजिशन पे रेजोनेंस की वजह से ये होता हुआ दिख तो रहा है। तो ऑर्थो पैरा पोजिशन ही तो ऐसी है जो तगड़ी इलेक्ट्रॉन रिच है, यही तो जाएंगी फिर इलेक्ट्रोफाइल लेने, और इलेक्ट्रोफाइल है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन टाइप का नहीं हो रहा, CO2 आके लग रहा है COO माइनस की फॉर्म में, और ये जो H लगा हुआ था ये H+ की फॉर्म में जा रहा है। एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, दूसरा जा रहा है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस पे हो रही है? एरोमेटिक स्पीशीज पे। तो कोल्बेज रिएक्शन ऐसा कुछ टफ है नहीं, बस इतना दिमाग लगाना था कि इसमें चल क्या रहा होगा। फिनॉल है, हमें रिएजेंट्स पता है NaOH कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, होगा क्या? सबसे पहले तो फिनॉल की शक्ल देखो, NaOH की शक्ल देखो, एसिड बेस रिएक्शन करो ना, O माइनस Na+, उसके बाद इसको कार्बन डाइऑक्साइड दिखा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो से अटैक करा दो। पैरा से भी ऐसे ही होगा, करके दिखाओ, करके दिखा देती हूँ। अगर हम पैरा वाले से अटैक करें तो क्या हमें डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इसको यहाँ भेजते हैं, ये जाएगा यहाँ, ये पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये अटैक करेगा, ठीक है जी। बिल्कुल वही जो हमेशा करते आ रहे हैं। C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव आया, ये कार्बन पे लगा है जिसके पास एक डबल बॉन्ड O एक O माइनस है। अब इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी तो है, ये हम कहेंगे कि जा उसका H+ लेके आ, ये लेके आएगा, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ देगा,
ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे, ये यहाँ मूव करेंगे और हम बना देंगे, इसको छुआ नहीं, O माइनस, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, C डबल बॉन्ड O OH, फिर से प्रोटॉन ट्रांसफर, H प्लस ट्रांसफर लिख दूँ, प्रोटॉन ट्रांसफर, आपको मिल जाएगा आपका साक्षात पैरा प्रोडक्ट। और फिर इसमें वर्कअप करोगे तो पी सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा। हाँ जी, तो ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर क्यों है? जब हमने NaOH एज बेस लिया, आपको याद होगा रिएक्शन में हो क्या रहा था, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बनानी है। ये नेगेटिव यहाँ पाई बॉन्ड बना रहा था, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को मिल रहे थे जिसपे एक हाइड्रोजन था जो अभी उड़ेगा थोड़ी देर में। ये कार्बन फिर अटैक कर रहा था इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे जा रहे थे यूजुअल। अब इसकी ट्रांजिशन स्टेट कैसी होगी? ये इसको हम टूटता हुआ दिखा रहे हैं, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा कार्बन के साथ, ये डबल बॉन्ड टूट रहा होगा, ये वाला डबल बॉन्ड एज इज है, ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा, इस पे नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव दिखा देते हैं क्योंकि अब तो पार्शियल होता जा रहा है वो। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड मेक हो रहा है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये सिंगल बॉन्ड मेक हो रहा है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, राइट? ऐसा चल रहा है, ये चल रहा है प्रोसीजर। और यहाँ पे आपको याद है एक Na+ भी है, तो ये Na+ वुड बी अट्रैक्टेड टू दिस एंड वुड बी अट्रैक्टेड टू दिस। आयन है यार, उन पे डेल्टा नेगेटिव है, तो ड्यू टू दिस ट्रांजिशन स्टेट जो बीच में बनती है, ट्रांजिशन स्टेट ऐसी स्टेट जहां बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग चल रहा होता है, वो ट्रांजिशन स्टेट इस केस में स्टेबल काफी हो जाती है व्हेन इट्स ऑर्थो, क्योंकि बीच में ये Na+ जो है ये ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल करने में हेल्प करता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट जो है वो मेजर है। जो K+ है उसका साइज बड़ा होता है ना, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, Na+ का साइज छोटा, K+ का बड़ा, तो वो बीच में ये स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनवा पाता है। इसीलिए जब हम CO2 KOH लेते हैं तो हम देखते हैं कि पैरासैलिसिलिक एसिड मेजर होता है, पैरासैलिसिलिक एसिड मेजर प्रोडक्ट होता है। और जब हम CO2 NaOH लेते हैं तो ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड जो है वो मेजर होता है, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड इज द मेजर प्रोडक्ट। और ये सैलिसिलिक एसिड बनाने के बहुत काम है भैया, ये एस्पिरिन बनाने के काम आता है, सैलॉल बनाने के काम आता है, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बनाने के काम आता है। तो ये सैलिसिलिक एसिड का प्रेपरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रेपरेशन, चाहे आप नीट के अकॉर्डिंग देखिए, चाहे आप जेई के अकॉर्डिंग देखिए, आप कोई भी टेस्ट प्रेप दे रहे हैं, आपको कोलबेज मेथड या कोलबेज रिएक्शन या कोलबेज श्मिट रिएक्शन आना चाहिए कि फिनॉल से आप सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं, क्योंकि फिर उससे कुछ कुछ स्टेप्स बढ़वा के वो आपसे ये सब चीज़ें बनवा सकता है। ठीक है जी, दिस वॉज कोलबेज रिएक्शन। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। टेक केयर, बाय।